ओके, चलें, अच्छी बात है। इसको एक मरतबा और मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर लास्ट में हमने पढ़ा था पुश, पॉप, अनशिफ्ट एंड शिफ्ट। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी कि एंड से जो हम करेंगे तो हमारा पुश है जो कि ऐड कर रहा है, पॉप हमारा डिलीट कर रहा है, और इसी तरीके से जो हमारा अनशिफ्ट और शिफ्ट है वो इस आर्ट से ऐड और डिलीट कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि इसको, अच्छा स्क्रीन शो हो रही है मेरी आप लोगों के पास? स्क्रीन आई थिंक सो, मैं शेयर कर देती हूँ। नो मैम। ओके, चलें, अब अवेलेबल है स्क्रीन? सही है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। जो हमने पॉप यहाँ पे पढ़ा था, इसी तरीके से हमारा शिफ्ट भी होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ लार्ज से डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने पॉप यूज़ किया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ। तो हमारा ब्राउज़र कहाँ है? ब्राउज़र हमारा ये रहा। तो हमारे पास जो लास्ट में हमने लिखा था वो डिलीट हो चुका है। लास्ट में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? फॉल्स, सॉरी ये रहा फॉल्स। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं कि अगर मैंने ABC पॉप जो यहाँ पे लिखा है इसको मैं मल्टीपल टाइम यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देती हूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा कि ये मल्टीपल टाइम वर्क करेगा। ठीक है, जितनी मर्तबा हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे उतनी मर्तबा ये एलिमेंट्स को डिलीट करता जाएगा। इसको मैं एक मर्तबा और कर देती हूँ तो आप देखिएगा जो नाजिश है वो भी यहाँ से डिलीट होगा, और जो लास्ट में है इसको भी कर देती हूँ तो हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं अपने शिफ्ट पर तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो ऐड करेगा। बल्कि हम अनशिफ्ट पे आते हैं, सॉरी अनशिफ्ट पे आते हैं। इसको मैं ऐड करती हूँ मल्टीपल टाइम तो क्या होगा? ये देखें, मल्टीपल टाइम यहाँ पर ये ऐड हो गया। सही है, तो हम इस तरीके से भी वर्क करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। अच्छा, अब हमारे पास दो मेथड और हैं एरे के, जो कि हैं स्लाइस और स्प्लाइस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्लाइस पे। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी तो थी, कहाँ चली गई? इसकी डेफिनेशन हमारे पास इंडेक्स पर है आई थिंक। यस, बिल्कुल। स्लाइस हमारा आ गया कि ये एंड और स्टार्ट के जो दरमियान एलिमेंट्स हैं उसमें ये होना चाहिए, और ये कट करके एक न्यू स्लाइस यहाँ पर हमको अवेलेबल करेगा। तो वो किस तरह करेगा उस पर आज हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लाइस। ठीक है, अच्छा, स्लाइस में क्या होता है कि हमारे पास इसमें दो आर्गुमेंट हम इसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, वो किस तरह करते हैं कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लेट ए के नाम से और इजिकल टू करके मैंने एरे यहाँ पर दिया, और एरे के अंदर अब मैं मल्टीपल यहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर करवा देती हूँ कि स्ट्रिंग आ गया। यहाँ पर स्ट्रिंग पे मेरे पास आ गया अहमद, एंड नेक्स्ट मेरा आ गया कॉमा देके यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया अली, एंड एक और स्ट्रिंग यहाँ पर मैंने दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया बिलाल। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे थे इससे पहले कि हम वेरिएबल बना के और फिर जो सेकंड लाइन थी हमारी उसके अंदर हम मेथड को यूज़ करके और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे थे। सही है, लेकिन स्लाइस के अंदर हम क्या करते हैं कि स्लाइस में तो हमें जो बना बनाया हमारे पास एक एरे है
उसमें से हमें एक कट करके एक चीज़ को बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, और वो वेरिएबल मैं बना देती हूँ यहाँ पर b के नाम से, ठीक है। और इजिकल टू के साइन के साथ जो मेरे पास मेरा बना बनाया एरे है लेट a, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। क्योंकि मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, और जो मेरा बना बनाया एरे है उसके अंदर से मुझे एक और यहाँ से, जैसे लेट सपोज़ कि मेरे पास यहाँ पे अली है, इसको मुझे सिर्फ अली को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो ये जो मेरा बना बनाया एरे है उसके अंदर से ही तो मैं अली को कट करके बाहर निकाल रही हूँ ना। तो अब मेरा जो एरे है ए के नाम से, उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर यहाँ पे मैं मेथड लगाऊंगी डॉट स्लाइस का, क्योंकि जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं उससे पहले हम डॉट को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट स्लाइस के बाद जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट हम 2 पास करते हैं इसके अंदर, और वो किस तरह कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है, जो स्लाइस का आर्ग्यूमेंट है, हम इसको आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि स्लाइस में एक नंबर पीछे चल रहा होता है। जैसे अगर हम कोई एक नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं, लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पर 1 दिया, 1 के बाद मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ दूँगी, दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मैंने दिया 2। अच्छा, 1 क्या है, ये 2 कहाँ चला गया? ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया 2। तो हमारे पास क्या हुआ कि 1 जो है हमारा, 1 हमारा क्या कहलाता है, इंडेक्स। पहला जो है हमारा वो इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। इसको किया मैंने रिफ्रेश, यार ये फिर डिस्प्ले यहाँ पर नहीं आ रहा, ये लास्ट की तरह से हो रहा है। अच्छा चलें, इसको भी मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे चलाऊँगी तभी तो आएगा, ऐसे कैसे आएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल बनाया था मैंने b के नाम से, इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगी, ठीक है। तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आएगा आउटपुट पे, वो क्या आएगा, अली यहाँ पर आना चाहिए, ये देखें अली आ गया। अच्छा, अब अली किस तरह आया, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एरे हम यूज़ करते हैं उसके अंदर इंडेक्स यूज़ होता है, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो डॉट स्लाइस मेथड है यहाँ पर यूज़ किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या इसको कहा कि आप जो नंबर 1 कौन सा है आपका, इंडेक्स का है, पहला हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा इंडेक्स कहलाता है। अब इंडेक्स पे हमारे नंबर 1 पे कौन सा है, अहमद हमारा है 0 पे, जबकि अली हमारा है इंडेक्स 1, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर ऑर्डर दिया कि जो इंडेक्स 1 है ये मुझे यहाँ पर चाहिए, जबकि जो नंबर 2 है 2 से पहले, मतलब मैंने आपको बताया था कि एक नंबर इसमें हमेशा पीछे चल रहा होता है, 2 आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर देते हैं। अच्छा, पीछे से क्या मुराद है कि इंडेक्स जो हमारा चल रहा है वो हमेशा यहाँ से चल रहा है, स्टार्टिंग से, जबकि हमारे पास जो दूसरा इंडेक्स है जो कि हमारी क्वांटिटी आप कह सकते हैं, ये क्वांटिटी होती है कि यहाँ, और क्वांटिटी हमेशा आपकी राइट से लेफ़्ट साइड पे जा रही होती है, ठीक है। इंडेक्स जो हमारा चलेगा वो लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेगा, जबकि जो क्वांटिटी है हमारी वो राइट टू लेफ़्ट चलती है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑर्डर दिया कि जो मेरा लेफ़्ट साइड पर है, 1 लेफ़्ट से आप स्टार्ट करेंगे तो लेफ़्ट से क्या होगा, 1 और 2 से पहले पहले का जो मेरा नंबर है वो यहाँ पर आप शो कर दें, और जो इंडेक्स 1 है आप इसको कट करके बाहर की तरफ ले आएँ। तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे मैंने ये आर्ग्यूमेंट्स दोनों दे दिए इस मेथड को, डॉट स्लाइस को यूज़ करते हुए, तो मेरे पास एक न्यू एरे की सूरत में अली यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं जैसे स्लाइस के तौर पे हमने इसको बाहर निकाल दिया, एक कट करके हमने अपने एरे से अली को बाहर की जानिब निकाल लिया है, ठीक है। तो डॉट स्लाइस का जो मकसद है बेसिकली वो यही है कि हम एक और वेरिएबल बना के, और जो हमारा एक बना बनाया एरे है उसमें से कोई भी एक वैल्यू को बाहर निकालते हैं, और उसको एक न्यू एरे पे, एरे तो नहीं होगा, एक स्लाइस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने इसका जो मेथड है वो स्लाइस के नाम से ही है कि एक स्लाइस हमने इसका बाहर की जानिब पे निकाल लिया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर बात?
कोई कन्फ्यूजन तो होगी बेसिकली अभी, क्योंकि नया मेथड है, थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो ये चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस से चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि मुझे अहमद चाहिए, अली नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरा 1 इंडेक्स है इसकी जगह मैं 0 कर दूँगी। ठीक है। इंडेक्स 0 पे मेरा अहमद है ना, तो अहमद को देखिएगा अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अहमद और अली दोनों आ गए। वो दोनों क्यों आए हैं, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किए ना, तो मेरे पास जो 2 नंबर पे है 1 to 2 से पहले जितनी भी मेरे पास एलिमेंट्स है वो यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है। जो मेरे पास यहाँ से जो सेकंड आर्गुमेंट मेरा चल रहा है क्वांटिटी का, जो कि राइट टू लेफ्ट चल रहा है, तो उसने क्या किया कि बिलाल जो है, बिलाल के बाद की जो वैल्यू थी वो जो यहाँ पर 2 है वो दोनों ही है ना यहाँ पर, तो उसने इन दोनों को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ लेट सपोज 1, तो क्या होगा, 1 मैंने किया यहाँ पर तो सिर्फ अहमद आ गया। ठीक है, सही है, क्लियर है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार नंबर्स देके इनको डिलीट और ऐड कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये स्लाइड समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम पे ये कन्फ्यूजन होती है इसके अंदर, आप लोगों को भी हो रही होगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, जबकि लेंथ हमारी 1 से होगी, और जो हमारे पास पहला जो वर्ड है जो हम यहाँ पर स्लाइस में आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, इंडेक्स होता है, दूसरा हमारा क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, स्लाइस क्लियर हो गया है, नाजिर सना आगे चलें। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? यस मैम, क्लियर हो गया। हो गया, चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि नेक्स्ट हमारा है मेथड एरे का स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस हमारा हो गया। अब स्प्लाइस में क्या है जनाब, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्प्लाइस है हमारा वो डिलीट करके ऐड करता है। इसमें ये क्वालिटी है कि कोई भी एलिमेंट को आप डिलीट करके और उसको ऐड करना चाहें या रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए हम स्प्लाइस का मेथड यूज़ करते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल किस तरह होगी, इसकी एग्जांपल भी मैं बता देती हूँ कि लेट सपोज एक वेरिएबल मैंने बनाया लेट एरे के नाम से, और इजिकल टू, सॉरी मैंने से इजिकल टू दिया, और एक न्यू एरे यहाँ पर हम बना देते हैं। न्यू एरे क्या बनाएं कि कुछ यहाँ पर हम कर देते हैं, क्या करें, सब्जियों के नाम ले लें क्या यहाँ पर, चल सब्ज़ी करते हैं हम यहाँ पर। सब्ज़ी में क्या आप सबसे पहले लेते हैं, आलू ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक कॉमा लगाया, कॉमा के बाद एक और स्ट्रिंग मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने कर दिया टमाटर। ठीक है। अच्छा, एक और मैंने बनाया, और यहाँ पर मैंने किया था कि एक और स्ट्रिंग दिया, यहाँ पर हम क्या रखें, टमाटर, आलू, और क्या होती हैं सब्जियाँ, बैगन कर देते हैं, बैगन हो गया। अच्छा, एक और वेरिएबल बनाया, सॉरी वेरिएबल नहीं, वैल्यूज़, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स कर देते हैं, ट्रू एंड कॉमा फॉल्स। सही है, ये मेरा बन गया एक एरे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जो डॉट स्प्लाइस हम यूज़ करेंगे इसका मेथड, वो किस तरह करेंगे, जो वेरिएबल का नाम मेरा था शॉर्ट फॉर्म में मैंने ARR यहाँ पर लिखा, एरे किया, और यहाँ मेथड मैंने यूज़ कर लिया डॉट स्प्लाइस का, और इसके अंदर भी हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं। अच्छा, ऊपर स्लाइस के मेथड को पहले मैं यहाँ से कर देती हूँ कमेंट। सही है। अच्छा, स्प्लाइस हो गया यहाँ पर। अब स्प्लाइस पे हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ले आती हूँ कि क्या सीन है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पर ARR को कॉल कर दिया। अच्छा, स्लाइस है ना, चलिए अब देखें हो क्या है यहाँ पे, कुछ आएगा क्या ब्राउज़र पे। ये देखें, आलू, टमाटर, बैगन, फॉल्स, ये सब सब्जी वाली की दुकान शुरू हो गई है, और हमारे पास यहाँ पे एरे प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने भी सिर्फ डॉट स्प्लाइस लिखा है, इसके अंदर कोई और चीज़ तो हमने ऐड ही नहीं की है ना, तो इसने अभी वर्क नहीं किया, हमें जस्ट हमारा जो कॉल हमने की थी अपने एरे को
डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे वो हमारे पास प्रिंट हो गया है, ठीक है, एज इट इज़, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्प्लाइस के मेथड को हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास इंडेक्स हो गया फर्स्ट, तो सेकंड हमारी क्वांटिटी हो गई थी, लेकिन इसके अंदर एक थर्ड वैल्यू भी यूज़ होती है मेथड के अंदर, और थर्ड का कौन सा एलिमेंट है हमारा, वो हमारा आर्गुमेंट होगा रिप्लेस का, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है, 2 हमारा क्या है, इंडेक्स है। 2 हमारा हो गया आलू टमाटर बैगन, बैगन हमारा कौन सा हो गया, आलू हो गया 0 पे, टमाटर 1 और बैगन हमारा 2, इंडेक्स 2 हो गया हमारा, सही है। अच्छा अभी क्या है कि कॉमा मैंने यहाँ पर दिया और क्वांटिटी मैंने रखी है यहाँ पर 0, कुछ ले रही मैं अभी क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। अच्छा सेकेंड आर्गूमेंट हो गया हमारा। अच्छा उसके बाद मैंने एक और कॉमा दिया, और कॉमा के बाद मैंने यहाँ पर दिया क्या, 2 क्या है यहाँ पर, बैगन ट्रू है ना, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ लेट सपोज 24 लिख देती हूँ, यहाँ पे इंटीजर्स कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर और इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या हुआ। ये देखें आउटपुट में क्या हो गया कि मेरा 24 जो मैंने यहाँ पे अपना इंटीजर्स दिया था वो ऐड हो गया, ठीक है, ये एडिशन हो गई है मेरी। एज इट इज़ जो मेरा एरे है, एरे के अंदर मैंने आलू टमाटर बैगन और ट्रू और फॉल्स ये सारी चीज़ें दी थी, लेकिन मैंने एक और यहाँ पर अपना आर्गुमेंट पास करवाया जो कि रिप्लेसमेंट का आर्गुमेंट होता है, ठीक है। ऐड करना या रिप्लेस करना, उसके लिए हम थर्ड आर्गुमेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडेक्स 2 के बाद, जो कि इंडेक्स मेरा 2 था बैगन, उसके बाद मेरी क्वांटिटी तो 0 है ना, तो जब मेरे टर्मिनल ने इसको कंपाइल किया तो 0 यहाँ पर है, कुछ भी नहीं हुआ, और 24 उसने बैगन के बाद मुझे यहाँ पर ऐड करके दे दिया, सॉरी बैगन से पहले ही ऐड करके दे दिया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 1 2 था ना, 0 1 2 और 2 का इंडेक्स आ गया यहाँ पर 0, कुछ भी नहीं आया, और सॉरी जो 0 है कोई एलिमेंट यहाँ पर ना डिलीट हुआ, क्वांटिटी कोई नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर उसने 24 को ऐड कर दिया इंडेक्स 2 पर, सही है। अब ये हमारे पास 24 इंडेक्स 2 पर आ गया है, वो 0 1 2, ठीक है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पर स्लाइस में सॉरी। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारे पास स्प्लाइस का मेथड यूज़ हो रहा है, जो 2 है हमारा, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये हमेशा आपका काउंट करता है इंडेक्स नंबर पे, जो सेकंड हमारा आर्गुमेंट है ये आपकी क्वांटिटी है, और जो थर्ड है वो आपका रिप्लेस या ऐड है, एडिशन या रिप्लेस जो भी है। अच्छा अब क्वांटिटी पे आ जाते हैं हम, यहाँ पर क्वांटिटी हमारी है 0, ठीक है। क्वांटिटी अगर हमारे पास 0 है तो हमने इसको ऑर्डर दिया था कि हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर अपनी डिलीट नहीं करनी, हमें एज इट इज़ चाहिए, हमें सिर्फ एडिशन चाहिए, तो हमने 24 को ऐड कर दिया। हमने इसको ये ऑर्डर नहीं दिया था कि हमें कुछ डिलीट करना है इसके अंदर से, तो डिलीट ऑर्डर हम हमेशा अपनी क्वांटिटी में देते हैं, सही है। अच्छा क्वांटिटी में किस तरह देते हैं, क्वांटिटी ही यहाँ से डिलीट हो गई है जनाब। अच्छा किस तरह देते हैं, क्वांटिटी के अंदर जैसे अभी मेरे पास है 0, तो 0 की जगह अगर मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को 1 लिख देती हूँ तो क्या होगा, ये देखिए क्वांटिटी मैंने 1 रखी थी, तो मेरे पास जो मेरा बैगन है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। ये देखना क्वांटिटी चेंज करते ही इसने जो डिलीट किया वो बैगन को डिलीट कर दिया, और बैगन की जगह पर 24 को इसने यहाँ पर ऐड कर दिया, बैगन मेरा डिलीट हो गया और 24 मेरा ऐड हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ, सॉरी टमाटर का नंबर था, मैं कह रही बैंगन का नंबर 1 तो नहीं था इंडेक्स नंबर, वो तो टमाटर का था इंडेक्स नंबर 1। सना क्लियर नहीं है इंडेक्स आपकी 0 से आवाज़। स्टार्ट होता है ना। हाँ हाँ मैम वो कह रही हैं कि टमाटर का नंबर 2 था, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा मैं इंडेक्स समझ तो गई, 0 आप से कह रही स्टार्ट हैं कि होता है। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो इसने बैगन को क्यों डिलीट किया, इसको तो आलू को डिलीट करना चाहिए था, यही क्वेश्चन है ना आपका। टमाटर को मैम जी टमाटर को करना चाहिए ना, 0 के बाद टमाटर हुआ ना। 0 के बाद टमाटर तो 1 इंडेक्स पर है ना,
जी यही इंडेक्स 1 है ना, ये इंडेक्स तो है ही नहीं, इंडेक्स तो आपका नंबर 2 है ना। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट पहला मैंने पास किया है वो इंडेक्स होता है, ठीक है, जबकि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये मेरा क्वांटिटी है, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है मेरा वो है रिप्लेसमेंट का, ठीक है। अगर यहाँ कोई चेंजेस देती हूँ तो ये मेरा इंडेक्स काउंट करेगा, जबकि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है मेरा वो क्वांटिटी है, ये इंडेक्स नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा है क्वांटिटी तो अगर ये टू है तो क्वांटिटी है। क्वांटिटी मीन्स के, क्वांटिटी सॉरी क्या सर मैं कह रही हूँ, क्वांटिटी अगर टू नहीं समझ आ रहा है, बहुत आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी, नहीं समझ आ रहा। चलो मैं एक दफ़ा और इसको समझाती हूँ। मैम वो यार नाजिश आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है पास, नहीं समझ आ रहा मुझे, आप लोग के दोनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक है। अच्छा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? मेरी आवाज़ तो ठीक आ रही यस मैम आपकी है, तो इसका आवाज़ मतलब आ है रही कि है। नेट इशू यस आप लोग मैम। की तरफ से आ रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ आप दोनों तक बिल्कुल ठीक जा रही है। चले मैं एक दफ़ा इसमें ना और एक और दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। देखें, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी, और ये जो वीडियो है इसको बार बार आपको रिपीट करके देखना होगा। एक एक वर्ड मेरा आप गौर से सुनिएगा कि मैंने जो भी यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को, आर्गुमेंट्स को पास किया है और किस मकसद से पास किया है और क्या उसकी डेफिनेशन है। आप उसको नोट डाउन कीजिएगा रजिस्टर पे और फिर इसको अप्लाई कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्प्लाइस और स्लाइस इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पर अलग रख दिए थे, उसे नहीं समझाया था क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है, डेफिनेटली होती है। तो हम सिर्फ इनको दो अलग से ही समझाएं तो बेहतर है, वरना फर्स्ट क्लास में मैं अगर इसको आपको समझाने बैठ जाती ना तो आपको हजम ही नहीं होता, सब कुछ आपके सर से निकल जाता। इसीलिए सिर्फ आज की क्लास मेरे पास स्लाइस और स्प्लाइस की है। अच्छा एक दफ़ा और मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमारा इंडेक्स काउंट करता है। इंडेक्स क्या होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और हमारे जितने एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पर काउंट करेगा, और काउंट करने का क्या तरीका होता है, लेफ़्ट से राइट साइड पे ये काउंट होता है, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा हो गया है इसका क्वांटिटी का। क्वांटिटी क्या है कि मेरे पास जो ये क्वांटिटी है ना, यहाँ पर इसको हम यही लिखेंगे ना, हमारे पास एक बहुत सारी एरे के अंदर हमारे वैल्यूज़ को हमने इसको स्टोर किया हुआ है और ये सारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 2 3। तो हमारे पास जिस नंबर पे, अच्छा कितनी क्वांटिटी हमने इसको डिलीट करना है वो हम यहाँ पर अपडेट करते हैं कि हमें एक क्वांटिटी डिलीट करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, तो ये क्वांटिटी हम यहाँ पर सेकंड पे अपडेट करते हैं। जबकि थर्ड हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो रिप्लेसमेंट और एडिशन के लिए होता है, ठीक है। हम ऐड भी कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या किया था, मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पर 0 रखी थी, मैंने कोई क्वांटिटी यहाँ पर दी ही नहीं थी। तो उसने क्या किया, मेरे कंपाइलर ने इसको जब देखा कि आपकी जो इंडेक्स 2 पर मेरी कौन सी वैल्यू है, जो कि है बैगन की, ठीक है। अब जब उसने देखा कि जो क्वांटिटी है वो तो 0 है, क्वांटिटी तो मैंने इसको दी नहीं है, और उसने जब देखा कि 24 मैंने इसको नंबर दिया है जो कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि डिलीट तो है ही नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी दी नहीं गई है तो डिलीट क्या करेगा। सिर्फ यहाँ पर उसको एक्शन के लिए मैंने कहा कि 24 आप मेरे जो मेरा इंडेक्स है इंडेक्स 2 पर इसको ऐड कर दो, तो 24 उसने ऐड कर दिया यहाँ पर इंडेक्स 2 पर, 0 1 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 की जगह 3, तो क्या होगा कि इंडेक्स 3 पर मेरा 24 आ जाएगा, ठीक है। इंडेक्स 3 पर मेरा 24 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंडेक्स है आर्ग्यूमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, जबकि इंडेक्स यहाँ पे नहीं देखेंगे आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा क्वांटिटी को देखता है, जबकि थर्ड हमारा रिप्लेस और एडिशन का है। अगर मैं यहाँ से 24 हटा देती हूँ, इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मटर, तो क्या होगा, मटर यहाँ पर ऐड होगा। अच्छा हाँ चलिए, मटर मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, चले भाई डॉलर ही चलता जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, तो खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, क्योंकि जो मटर है वो तो मेरा स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में दूंगी मैं तो क्या होगा, आ जाएगा। देख के देते हैं मटर को स्ट्रिंग के अंदर, मटर क्योंकि फ्रेश, तो
देखें मीटर आ गया। ठीक है, सही है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में दिया, ट्रू फॉल्स देंगे तो ऑब्वियसली वो विदाउट स्ट्रिंग होगा, इंटीजर है आपका तो इंटीजर आपका सिर्फ न्यूमेरिक में ही आता है। ठीक है, जैसे मैंने 24 यहाँ पर दिया था। सही है, क्लियर हुआ? या कंफ्यूजन है? जी सना, नादिश, क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर है। क्लियर है। बस इस मेथड को आपने याद रखना है कि ये इन तीन चीज़ों को, आपका जो क्वेश्चन था ना कि यहाँ पर मैंने एडिशन, जब मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो आपने कहा था ये यहाँ पर इसको टमाटर नंबर बता रहे, इसको डिलीट होना चाहिए था ना। इसको क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हम इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, हम अपनी क्वांटिटी के अंदर चेंजेस कर रहे थे। ठीक है, बस इस चीज़ को अगर आपने याद कर लिया ना तो आपका एरे का जो स्प्लाइस है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको अब मैं क्या करूं, इसको मैं 2 इंडेक्स करती हूँ और इसको यहाँ से मैं कर देती हूँ 2। क्या होगा? दोनों को 2 देते हैं तो क्या होगा? ये मेरे पास जो 2 वैल्यू थी उसने दोनों को डिलीट कर दिया। कौन कौन सी थी? आलू टमाटर तो मेरे पास आ रहा है, बैगन है। अच्छा इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, यहाँ से चले, इसको मैं कर देती हूँ मिनिमाइज ताकि हमारे पास ये आ जाए स्क्रीन पूरी। सही है, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। चले, नंबर 2 क्वांटिटी जब मैंने इसको दी है तो मेरे पास यहाँ से बैगन भी रिमूव हो गया और ट्रू भी यहाँ से रिमूव हो गया। सही है, अगर मैं 2 की जगह क्वांटिटी 3 कर देती हूँ कि 3 एलिमेंट्स आप मेरे डिलीट कर दो इंडेक्स 2 के बाद। अच्छा, डिलीट का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ से होता है? वो हमेशा होगा आपका राइट टू लेफ्ट, यहाँ से काउंट करता है ये 1 2 3, यहाँ से काउंट करता है। या मैंने कहा था कि जो आपकी, अच्छा ये लेंथ है ना तो ये लेंथ को काउंट कर रहे हैं यहाँ पर 1 2 3। तो लेंथ जो मेरे पास, मैंने इसको ऑर्डर दिया था कि इंडेक्स 2 पर आप मेरा 24 को ऐड करो और ऐड करने के बाद जो बाकी की मेरी लेंथ में 3 नंबर हैं, तीनों जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट कर दो। इसका ये मकसद होता है। अब उसने क्या किया कि 24 को ऐड कर दिया और बाकी के जो मेरे पास 3 मेरे एलिमेंट्स थे जो कि मैंने यहाँ पर इसको ऑर्डर दिया था कि तीनों को डिलीट करो, तो उसने उनको डिलीट कर दिया। सही है, अभी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिखूँ अब इसके बाद? 24 तो मैंने ऐड ही कर दिया ना, तीनों को डिलीट कर दिया। तो अगर हम 4 करें, 4 पे तो ये खैर हो गई नहीं क्योंकि है ही नहीं, तो वो खाली जाएगा, एरर आ जाएगा। 3 है हमारे पास तो हमने तीनों को यहाँ पर कर दिया। अगर यहाँ पर 2 कर देती हूँ, 2 के बाद क्या होगा कि फॉल्स की कंडीशन मेरे पास यहाँ पर आ गई है, 2 आर्ग्यूमेंट्स मेरे पास यहाँ पर डिलीट हो गए हैं। ठीक है, अच्छा 24 के बाद मेरा 1 और 2 डिलीट हुआ और फॉल्स मेरे पास शो हो गया। अच्छा, स्प्लाइस और स्लाइस एरे का मेथड ये हुआ हमारे पास कंप्लीट, और अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस आपने करनी है वो स्लाइस और स्लाइस की ही करनी है, क्योंकि ये तो बहुत सारे चारों कि आपने स्टार्ट और एंड से ऐड और डिलीट करना है, जबकि इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। और एक चीज़ की ज़रूर याद रखिएगा, स्लाइस के अंदर हमेशा हम एक और एरे बनाते हैं, क्योंकि हमें एक बने बनाए एरे से एक न्यू एरे बनाना होता है। एक बने बनाए एरे से हमें एक एलिमेंट को बाहर की तरफ निकालना होता है, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल बना के और फिर हम उसके अंदर फर्स्ट वेरिएबल को कॉल करके फिर आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट पास होते हैं स्लाइस में, जो कि एक नंबर हमारा इंडेक्स है, दूसरा हमारा क्वांटिटी है। ठीक है, ये 2 एक नंबर इसके हमेशा पीछे चल रहा होता है। और इसी तरह स्प्लाइस के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आप इसको लिखिएगा। फर्स्ट आपका इंडेक्स हो गया, दूसरा क्वांटिटी एंड थर्ड आपका रिप्लेस हो गया या एडिशन हो गई है। ठीक है, अच्छा एरे हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट। वैसे इसके और भी मेथड हैं लेकिन फ़िलहाल अभी हम स्प्लाइस पे ही रखेंगे, फिर बाद में इसके मेथड को और मज़ीद देखेंगे। अच्छा 40 तो हमारे पास हो गए हैं। अभी हम क्या करें कि हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम है, हमारे पास ये हो जाएगी क्लास। अच्छा कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो बता दीजिए, अदरवाइज़ इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। अब आप खुद से नंबर डालें, नाम लिखें, एरे बनाएं, उसको डिलीट करें, ऐड करें, खुद से आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए। मैम आपको मेरी आवाज़ आ रही? आवाज़ तो आती है लेकिन इतनी ब्रेक होके आती है कि मैं सुन नहीं पाती।
कहें, मैं कोशिश करती हूँ मैम सुनने की। नाजिश को मेरी आवाज़ सही आ रही है? मुझे नाजिश की आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। पता नहीं नाजिश मैम की आपके आवाज़ पास आपको ठीक आ रही है? जी मैम अच्छा, बिल्कुल जबकि ठीक आ मेरे रही पास है, नाजिश नाजिश को और मेरी आवाज़ आपकी दोनों की आवाज़ इतनी ब्रेक होती है। अभी आप कहें, आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं कोशिश करती हूँ सुनने की। मैम मैम मैं ये कह रही थी कि जिस तरह के एरे है, एरे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब एलिमेंट्स दिए हैं। हम्म। तो इस तरह मैम आपने मार्कशीट का असाइनमेंट दिया था, मैं वो कल करने कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है, तो मैम उसको भी फिर हम एरे में कर सकते हैं, उसके मार्क्स वगैरह को। मार्क्स एरे में? यस मैम, जैसे हमने हम बार बार वॉर कर रहे थे, वॉर करके इंग्लिश के मार्क्स, उर्दू के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, तो अगर हम एरे में ही सारे मार्क्स ले लेते तो फिर एरे के अंदर मार्क्स कैसे देंगी? मैम मल्टीपल मैम वैल्यूज दो देनी है एरे इसलिए। लाइन ड्रॉप हुई है। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जैसे मेरी सही था ना? हम्म। हम्म। देखिए, एरे और जो मार्कशीट आप कह रही है ना, मार्कशीट के अंदर हम, सॉरी, एरे आपको बताया है ना कि आपने अपनी जो वैल्यूज़ हैं मल्टीपल आप उसमें एरे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एडिशन है और इसके अंदर डिलीशन है। ये सारी चीज़ें हैं। मार्कशीट देखिए, मार्कशीट के अंदर हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एरे अगर आप बनाती हैं, लेट्स सपोज आपका सवाल है कि मैं एरे के अंदर सारी जितने सब्जेक्ट हैं उनको डाल देती हूँ, ठीक है, और फिर उसको आप कॉन्कैटिनेट आपको करना है ना, तो वो प्लस का जो आप साइन इसके अंदर यूज़ करेंगी, और जो हम मार्कशीट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी डॉक्यूमेंट और राइट पे जब हम इफ़ और एल्स कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर वो किस तरह करेंगे, क्योंकि हम तो उसको कंडीशन दे रहे हैं ना कि ऑपरेटर्स के ज़रिए हमारी मार्कशीट बनती है, ठीक है। हम इसके अंदर एडिशन नहीं कर रहे, हमारी जो मार्कशीट है वो बनी बनाई है, हम जस्ट उसके अंदर अपने जो नाम है और अपने मार्क्स है वो हम चीज़ें देख रहे हैं, सही है। तो मार्कशीट के अंदर हमने क्या यूज़ किया था, ऑपरेटर्स यूज़ किए अपने, और परसेंटेज हमने उसकी यूज़ की, और फिर हमने उसको इफ़ और एल्स की कंडीशन में डाल दिया कि अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आपका जो ग्रेड है और परसेंटेज है वो इस तरह से है, ABC XYZ इस तरह से है। लेकिन अगर आप इसमें एरे के अंदर डालती हैं तो फिर आप कंडीशन यूज़ करेंगी उसकी, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। आपने क्या इसकी प्रैक्टिस की थी एरे के अंदर बना के और फिर आप उसको यूज़ कर रही हैं? कोई प्रैक्टिस की है आपने? नहीं, अभी तक तो हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। देखें, अभी जो है ना, हम सिर्फ अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, वो हम जस्ट सिर्फ आपको नॉलेज दे रहे हैं चीज़ों की। अभी जब हम फंक्शंस बनाएंगे ना, तो फंक्शंस के अंदर एडिशंस होती हैं, उसके अंदर एरे भी यूज़ कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं, और हम उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम फंक्शंस पे आएंगे उस वक्त हमारे पास मल्टीपल चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। अभी जस्ट हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम अभी सिर्फ हम वेरिएबल बना रहे हैं, कोई फंक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी आज हमने वेरिएबल बनाया, एक नई चीज़ आपने आर्ग्यूमेंट पढ़ी, जिस तरह अभी आप लोग तो मेरे ख्याल से टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं ना, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप फंक्शंस बना रही होती हैं, फंक्शंस के अंदर फिर ऑब्जेक्ट भी आप यूज़ कर रहे हैं, टाइप लिटरल्स भी यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट आप चीज़ें उसके अंदर यूज़ कर रही हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं, मल्टीपल डेटा हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम फंक्शन नहीं बना रहे, हम जस्ट सिर्फ इसके अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए हैं 1 से 2, और उसके अंदर हम अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
जब फंक्शंस पे जाएंगे ना फिर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो एडवांस पे जाएंगे टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है, अभी अभी जो है ना, अभी जैसे आपको तो इसकी नॉलेज है, लेकिन अवैस हैं और विशा हैं, इस तरह मुकद्दस हैं, इन लोगों को अभी कुछ नहीं पता। तो अगर वो सारी चीज़ें हमने ABC से स्टार्ट करेंगे ना, अगर हमने XYZ से स्टार्ट कर लिया तो जिनको कुछ नहीं आता वो ABCD कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है जावास्क्रिप्ट और इनिशियल लेवल है, तो इनिशियल लेवल पे अभी हम यही चीज़ें सारी कर सकते हैं। बाकी एरे यूज़ हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर फंक्शंस पे आ जाएंगी, मल्टीपल चीज़ें हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी जो चीज़ें हैं उन्हीं तक रहने दीजिए। और स्प्लाइस और स्लाइस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनके नोट्स आपने साथ साथ बनाने हैं, नोट्स को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 47 तो हो गए हैं हमारे पास, यस मैम, आवाज आ और रही है। नेक्स्ट क्लास में हम मैम क्या मैं कह रही थी पढ़ेंगे, कि एक और न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर देंगे जो कि यूनरी ऑपरेटर्स होगा हमारा। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसको मैं यहाँ पर अभी आपको लिख देती हूँ, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसी पे काम कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं करती हूँ यहाँ से मिनिमाइज़ एंड HTML पे आ जाते हैं हम। अच्छा, डेफिनेशंस हमारी आ जाएंगी यहाँ पर, किस चीज़ की, यूनरी ऑपरेटर्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को? जी लिसना, पता है आपको यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जी, आवाज़ आ रही है? आप लोगों को तो पता होगा, नहीं पता? कहाँ गए, आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा चलें, मैं बता देती हूँ। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ नाज़िर, आवाज़ आ रही है मेरी? चले मैं बता देती हूँ यूनरी ऑपरेटर्स किसको हम कहते हैं। अच्छा, हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स में आ जाते हैं कि जैसे हमारे पास साइन होते हैं प्लस प्लस, ठीक है, और सेकंड हमारे पास होता है माइनस माइनस, एंड थर्ड हमारे पास होता है, जैसे अच्छा हम किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं नम, नम प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा नम प्लस प्लस क्या है हमारा, ब्रैकेट के अंदर मैं इसको लिख देती हूँ, ये हमारा कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा सेकंड हमारा क्या है, नम माइनस माइनस, बहुत से इसको हाइफन भी कहते हैं लेकिन हम इसको यहाँ पर माइनस यूज़ करते हैं। अच्छा, माइनस में क्या है कि ब्रैकेट में मैंने अंदर इसको दे दिया पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा थर्ड हमारा कौन सा है, पहले हमारे पास साइन आएगा माइनस माइनस और फिर हमारे पास आएगा नम। ठीक है, फिर हमने पैरेंथेसिस दिया, इसको हम क्या कहते हैं, इस साइन को प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा प्री डिक्रीमेंट है, इसको भी मैं डिफाइन करूँगी आपको। और सेकंड हमारे पास आ जाता है प्लस प्लस और फिर मैंने यहाँ दिया नम, और ये हमारे पास सेकंड हो गया प्री डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट क्या है, ये पता होगा आपको, एक दफ़ा और बता देती हूँ कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम कोई एडिशन कर रहे होते हैं तो वो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसे अभी आपकी कोई सैलरी है, सैलरी के अंदर मज़ीद आपको बोनस मिल रहा है या उसमें आपके नए साल के अंदर उसके अंदर और मज़ीद ऐड हो रही है आपकी सैलरी, तो हम इंक्रीमेंट कहते हैं ना, हमारा इंक्रीमेंट इस तरह से लगा है नेक्स्ट ईयर में। और डिक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट किसी चीज़ में से उसको माइनस करना, डिक्रीज़ कर देना। अपनी वैल्यू जो हमारे पास अगर 5 है उसमें से मुझे 3 चाहिए, 2 मैंने डिक्रीज़ कर दी, तो डिक्रीमेंट हमारा उस साइन में आता है। तो हमारे पास ये चार जो यूनरी ऑपरेटर्स हमारे ये कहलाते हैं, ये प्लस प्लस हमारे पास नम के बाद है, नंबर बाद अगर प्लस प्लस लग रहा है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और अगर पहले से लग रहा है तो ये प्री इंक्रीमेंट है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन इस तरह भी होती है कि जैसे अभी हम यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास
प्री भी होते हैं, पोस्ट भी होते हैं, पोस्ट पे भी होता है और प्री पे भी होता है। पोस्ट पे क्या होता है कि पहले आप अपना यूज़ करते हैं, जितना भी आपको बैलेंस यूज़ करना है, जो अमाउंट है उस हद तक आप यूज़ करते हैं, फिर आपके पास उसका बिल आता है। तो वो क्या होता है पोस्ट पे, कि पहले आपने यूज़ किया और बाद में उसका बिल पे कर दिया, सही है। जबकि प्री पे क्या होता है कि आपने पहले कार्ड लिया, उसको लोड किया और फिर आपने उसको यूज़ किया, ठीक है। तो प्री हमारे पास ये होता है कि पहले से एडिशन हो गई, फिर आपने उसको यूज़ किया। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से भी लिख देती हूँ कि हमारे पास नम के बाद जब बाद में प्लस आएगा जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है बाद में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बाद में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह नम माइनस माइनस जो आएगा तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि बाद में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बाद में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, बाद में आपको समझा रही इसको। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास क्या है, पहले माइनस है, बाद में फिर हमारे पास नम आ रहा है, ठीक है। पहले माइनस आ गया, उसके बाद वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए क्या होगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू है वो साथ साथ एक नंबर कम होगा, उसी वक्त एक नंबर कम होगा, बाद में फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि साथ साथ एक नंबर कम होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास प्लस आ रहा है प्री डिक्रीमेंट का, सॉरी ये प्री डिक्रीमेंट मैंने लिख दिया, ये प्री इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट नहीं है। प्लस है ना, तो प्लस तो इंक्रीमेंट में आएगा ना, माइनस डिक्रीमेंट में है और प्लस इंक्रीमेंट में है। तो प्लस हो गया तो यहाँ पर साथ साथ एक नंबर ऐड होगा, जो भी हम वैल्यू यूज़ करेंगे उसके साथ साथ फ़ौरन से एक नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन आप देखिए, बहुत आसान अल्फाज में इसको मैंने खुद भी ऐसे ही समझा, तो इजी वे में इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर कमेंट, ठीक है। आज की क्लास फिर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा यूनरी ऑपरेटर्स को, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इस पर वर्क करेंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक? जी सना नाजिश, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो आज हम ख़त्म करते हैं फिलहाल, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, और जो एरे बनाया है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।